जिले की सबसे बड़ी अधिकारी डीएम कनिका मेहरा अपनी बूढ़ी माँ के लिए चिकन खरीदने बाजार पहुंची। वो साधारण गांव की लड़कियों की तरह गुलाबी रंग का सलवार सूट पहने हुई थी। उन्हें देखकर कोई अंदाजा भी नहीं लगा सकता था कि वो किसी जिले की सबसे बड़ी अधिकारी है। कनिका मेहरा एक दुकान पर रुकी, जहां एक 40 साल का आदमी चिकन बेच रहा था। कनिका मेहरा ने धीरे से कहा, भैया मुझे 1 किलो चिकन दे दीजिए। इतनी ही बात हुई थी कि एक मोटरसाइकिल दुकान के पास आकर रुकी। उस पर इंस्पेक्टर आदित्य रंजन बैठे थे। इंस्पेक्टर आदित्य रंजन नीचे उतरे और बोले, मेरे लिए 2 किलो चिकन पैक कर दो। दुकानदार ने विनम्रता से कहा, सर आप 2 मिनट इंतजार कीजिए, पहले मैं मैडम को चिकन दे दूं, फिर आपको भी दे दूंगा। इतना सुनते ही इंस्पेक्टर रंजन को गुस्सा आ गया। वो गुस्से से चिल्लाए, क्या बोला? मुझे 2 मिनट इंतजार करना होगा? क्या मैं तेरे बाप का नौकर हूं? क्या मैं तुझे दिखाई नहीं दे रहा हूं कि मैं कौन हूं? भूल गया क्या? मैं अभी चाहूं तो तेरी दुकान यहां से उठवा सकता हूं, इसलिए ज्यादा जबान मत चला। जल्दी पहले मुझे दे, फिर किसी और को देना, समझा? इंस्पेक्टर की एक घमंड भरी बातें कनिका मेहरा खड़ी खड़ी सुन रही थी। वो ध्यान से देख रही थी कि इंस्पेक्टर दुकानदार के साथ दुर्व्यवहार कर रहा है, गाली गलौज कर रहा है और अपनी शक्ति का गलत इस्तेमाल कर रहा है। वो बीच में बोल पड़ी, सर आप बाद में आए हैं, इसलिए आपको थोड़ा इंतजार करना होगा। मैं पहले आई हूं, मुझे पहले लेने दीजिए, फिर आप भी ले लीजिएगा। इसमें इतनी बड़ी क्या बात है? इंस्पेक्टर ने कनिका मेहरा की तरफ देखा और गुस्से में बोले, अरे गांव की लड़की, तुझे दिखाई नहीं दे रहा मैं कौन हूं? मैं यहाँ का इंस्पेक्टर हूं, समझा? मैं जो बोलता हूं वही होता है। तुम मेरे सामने ज्यादा जबान मत चला। तू नहीं जानती मैं कौन हूं? अभी इतना मारूंगा कि चलकर घर तक नहीं जा पाएगी और मेरे से जबान लड़ा रही है। इंस्पेक्टर ने कहा, देख तू पहले आई है या कोई और आया है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे बस पहले चाहिए। मेरे पास बहुत काम है, इसलिए यहाँ मेरा दिमाग खराब मत कर। चुप रह, समझा? फिर इंस्पेक्टर ने दुकानदार की तरफ देखा और बोले, और तू क्या देख रहा है रे? जल्दी चिकन पैक कर। कनिका मेहरा अंदर से कांप रही थी, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा। दुकानदार ने डर कर पहले इंस्पेक्टर को चिकन पैक करके दे दिया। इंस्पेक्टर चिकन लेकर मोटरसाइकिल पर बैठने ही वाले थे, तभी दुकानदार ने कहा, इंस्पेक्टर साहब आपने चिकन के पैसे नहीं दिए, प्लीज पैसे दे दीजिए। ज्यादा नहीं, 400 रुपए हुए हैं। ये सुनकर ही इंस्पेक्टर गुस्से में बोले, अरे साले, तुझे अकल नहीं है? तुम मेरे से पैसे मांगेगा? मैं यहाँ का इंस्पेक्टर हूँ, समझा? मैं जो कह रहा हूँ वही कर, नहीं तो अभी तुझे जेल में भर दूंगा, समझा? बेवजह तेरा परिवार तो जहन्नम में जाएगा ही, ऊपर से तू सारी जिंदगी जेल में सड़ेगा। इसलिए मैं तेरी भलाई के लिए कह रहा हूँ कि मुझे फ्री में चिकन दे। और हाँ, कल भी मैं आऊँगा, क्योंकि कल मेरे घर रिश्तेदार आ रहे हैं। कल मुझे ज़्यादा चिकन चाहिए होगा, पहले से तैयार रखना, नहीं तो इतना मारूंगा कि तू सोच भी नहीं पाएगा। ये कहकर इंस्पेक्टर ने मोटरसाइकिल स्टार्ट की और वहां से चले गए। बगल में खड़ी कनिका मेहरा इंस्पेक्टर के दुर्व्यवहार और उनके गलत काम को देखकर भी कुछ नहीं कर पाई। वो अंदर से कांप रही थी, फिर भी कुछ नहीं बोली। थोड़ी देर चुप रहने के बाद उन्होंने दुकानदार से कहा, भाई इस इंस्पेक्टर ने आपको चिकन के पैसे नहीं दिए, ऐसे तो आपका नुकसान हो गया। क्या ये कभी पैसे नहीं देते? दुकानदार ने कहा, हाँ बहन, ये इंस्पेक्टर कई बार मुझसे चिकन ले गया है, लेकिन कभी पैसे नहीं देता। अगर मैं कुछ कहता हूँ तो मुझे धमकी देता है, कहता है कि तेरी दुकान उठवा दूंगा, तुझे जेल में भर दूंगा, तेरे परिवार को बर्बाद कर दूंगा। ऐसी ऐसी धमकियां देता है कि मैं कुछ बोल ही नहीं पाता। खैर बहन, आप इन बातों को छोड़िए, ये लीजिए आपका चिकन। इस पर डीएम कनिका मेहरा ने गंभीर स्वर में कहा, नहीं भाई, अब छोड़ना नहीं होगा। इस इंस्पेक्टर को अब अपनी वर्दी छोड़नी होगी। ये ना जाने कितने लोगों को लूटा है और भविष्य में भी लूटता रहेगा। अब मैं इसे इसके काम की सजा दूंगी, इसे सस्पेंड करवाऊंगी। ये सुनकर दुकानदार डर गया। उसने कहा, देखिए बहन, ये थाने का इंस्पेक्टर है, ये सब कुछ कर सकता है। अगर आप इसके खिलाफ जाएंगे तो हो सकता है कि उल्टा आप पर ही कोई बड़ा मुकदमा थोप दे। ऐसे लोगों से पंगा लेना ठीक नहीं है, छोड़ दीजिए, इसका न्याय तो ऊपर वाला ही करेंगे। कनिका मेहरा ने शांत लेकिन दृढ़ स्वर में कहा, हाँ, ऊपर वाला तो है ही, लेकिन मैं कोई साधारण लड़की नहीं हूँ। मैं इस जिले की सबसे बड़ी अधिकारी डीएम कनिका मेहरा हूँ। मैं जब चाहूँ इस इंस्पेक्टर को सस्पेंड करवा सकती हूँ। मैंने इसे पहले कभी नहीं देखा था, इसलिए अभी तक ये बचा हुआ था, लेकिन अब नहीं बचेगा। ये जो कर रहा है बहुत गलत कर रहा है, गरीबों पर अत्याचार कर रहा है। कल जब आप दुकान पर होंगे, मैं भी आपके साथ रहूंगी। उस इंस्पेक्टर की सारी हरकतें कैमरे में रिकॉर्ड करूंगी, ताकि हमारे पास सबूत रहे, और आपको भी गवाही देनी होगी। मैं इस मामले को कोर्ट तक लेकर जाऊंगी और इसे सस्पेंड करवाऊंगी। अब मेरा चिकन दीजिए और ये लीजिए 600 रुपए, मेरे और उस इंस्पेक्टर दोनों के चिकन के लिए।
दुकानदार चौंक कर बोला, आप उसके पैसे क्यों दे रही हैं बहन? छोड़ दीजिए, आप अपने पैसे दीजिए, उसका मैं देख लूंगा। कनिका ने हंसकर कहा, देखिए भाई, मैं आपको उसके पैसे इसलिए दे रही हूं ताकि आपका नुकसान न हो, रख लीजिए, काम आएंगे। ये कहकर कनिका मेहरा पैसे देकर घर चली गई। उन्होंने अगले दिन का बेसब्री से इंतजार किया। अगले दिन सुबह सुबह कनिका दुकान पर आकर चुपचाप बैठ गई। दोनों इंस्पेक्टर का इंतजार करने लगे। कनिका ने दुकान के सामने एक छोटा कैमरा लगा दिया ताकि इंस्पेक्टर की हर हरकत रिकॉर्ड हो सके और उनके पास ठोस सबूत रहे। करीब 1.5 घंटे बाद इंस्पेक्टर आदित्य रंजन अपनी मोटरसाइकिल लेकर आए। उतरते ही दुकानदार से बोले, चिकन पैक करके रखा है या नहीं रखा है? कल मैं तुझे बोलकर गया था कि तैयार रखना। कहाँ है मेरा चिकन? जल्दी दे, मेरे घर मेहमान आ गए। तभी उनकी नजर कनिका मेहरा पर पड़ी। उन्होंने हल्का कटाक्ष करके हंसते हुए कहा, अरे ये लड़की आज फिर यहाँ क्या कर रही है? कहीं दुकानदार के साथ तेरा। ये कहकर वो रुक गए और फिर बोले, अच्छा खैर, ये दुकानदार तेरा कौन लगता है कि तू आज फिर यहाँ बैठी हुई है? कनिका ने शांत स्वर में जवाब दिया, दुकानदार मेरा भाई है और बकवास मत कीजिए, अपना काम कीजिए। तभी दुकानदार ने चिकन पैक करके इंस्पेक्टर को थमा दिया। इंस्पेक्टर जैसे ही चिकन लेकर मोटरसाइकिल की तरफ बढ़े, दुकानदार ने कहा, सर चिकन के पैसे। ये सुनते ही इंस्पेक्टर का पारा चढ़ गया। वो गुस्से से लाल हो उठे और चिल्लाए, अरे तुझे कितनी बार समझाना पड़ेगा? फिर मेरे से पैसे मांग रहा है? मैं कल भी बोला था मैं पैसे वैसे नहीं दूंगा। मैं यहाँ का इंस्पेक्टर हूँ, समझा? मैं जो कह रहा हूँ वही कर, नहीं तो अभी तुझे जेल में भर दूंगा, समझा? बेवजह तेरा परिवार तो जहन्नुम में जाएगा ही, ऊपर से तू सारी जिंदगी जेल में सड़ेगा। और हाँ, कल भी मैं आऊंगा क्योंकि कल मेरे घर रिश्तेदार आ रहे हैं। कल मुझे ज्यादा चिकन चाहिए होगा, पहले से तैयार रखना, नहीं तो इतना मारूंगा कि तू सोच भी नहीं पाएगा। ये देखकर कनिका मेहरा अपने ऊपर नियंत्रण नहीं रख पाई। वो गुस्से से चिल्लाई, इंस्पेक्टर साहब, आपको पैसे देने ही होंगे। आप यहाँ से चिकन लेकर जा रहे हैं। चिकन मुफ्त में नहीं मिलता, इसे खरीद कर लाना पड़ता है। इसमें दुकानदार का नुकसान होता है, ये उनका रोज का कारोबार है। आप धमकाकर वर्दी के जोर पर ले जाते हैं और कभी पैसे नहीं देते। ये कानून का उल्लंघन है। वर्दी पहनकर खुद को कानून का रक्षक समझना आपको कोई अधिकार नहीं देता। जनता के साथ ऐसा व्यवहार नहीं होना चाहिए। इंस्पेक्टर का गुस्सा और बढ़ गया। उन्होंने अचानक कनिका मेहरा के मुंह पर एक थप्पड़ भी मारा और क्रोध से बोले, तू खुद को क्या समझती है? मेरे से जुबान लड़ा रही है? तू मुझे नहीं जानती? तेरी अकड़ ठीक नहीं है क्या? मेरे से पंगा मत ले, नहीं तो मैं इतना मारूंगा कि तू चलकर घर तक नहीं पहुंच पाएगी। और हाँ, ये दुकान तेरी नहीं है, इसलिए यहाँ टांग मत अड़ा, हमारे बीच मत बोल, नहीं तो फिर थप्पड़ खाएगी, समझा? चुपचाप खड़ी रह। कनिका मन ही मन सोच रही थी, अब तो ये इंस्पेक्टर बचने लायक नहीं है। कैमरे में सारी रिकॉर्डिंग हो रही है। इंस्पेक्टर जो कुछ भी कर रहा है सब लोगों के सामने आएगा और इसे इस तरह बेआबरू किया जाएगा कि ये शर्म से मुंह तक नहीं दिखा पाएगा और सस्पेंड तो होगा ही। उन्होंने इंस्पेक्टर की तरफ देखा और कहा, देखिए इंस्पेक्टर साहब, आप अपनी सीमा में रहिए। ये एक आम आदमी की दुकान है और आप यहाँ से मुफ्त में चीजें नहीं ले सकते, आपको पैसे देने होंगे। कहीं भी कानून में ये नहीं लिखा है कि आप अधिकारी होने के नाते किसी दुकान से बिना पैसे की चीजें ले सकते हैं। आप गरीबों के पेट पर लात मार रहे हैं, ये अन्याय है और किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। दुकानदार चुपचाप खड़ा रहा, कुछ बोल नहीं पाया। फिर इंस्पेक्टर ने दुकानदार की तरफ देखा और धमकाते हुए बोले, अब बता, ये कौन है रे? और यहाँ मेरे से जुबान लड़ा रही है? तुझे डर नहीं है? तू यहाँ से भाग, नहीं तो तेरे साथ साथ तू भी जेल जाएगा, समझा? ये कहकर इंस्पेक्टर हाथ में चिकन लेकर मोटरसाइकिल पर बैठ गए और चले गए। इंस्पेक्टर के जाने के बाद कनिका मेहरा ने कहा, अब सीसीटीवी कैमरा निकाल लीजिए। दुकानदार ने कैमरा निकाल कर दे दिया। कनिका ने कहा, कल मैं इस मामले को कोर्ट तक लेकर जाऊंगी। आज का काम है कि मैं ऑफिस जाऊंगी और एसपी मैडम से बात करके इस इंस्पेक्टर को सस्पेंड कराने की तैयारी करूंगी। आप गवाही देने के लिए तैयार रहना, ठीक है? मैं अब चलती हूँ। दुकानदार ने सीना ठोक कर कहा, हाँ बहन, ठीक है, आप जब फोन करेंगी मैं आ जाऊंगा गवाही देने, आप निश्चिंत रहिए, मैं आपके साथ हूँ। कनिका सीधे घर पहुंची। हल्का फुल्का खाना खाकर ऑफिस की तरफ निकल पड़ी। ऑफिस पहुंचकर उन्होंने वीडियो रिकॉर्डिंग देखी। मन ही मन उनका गुस्सा और बढ़ गया। उन्होंने तुरंत एएसपी ऑफिस फोन किया और एएसपी मैडम नेहा शर्मा को डीएम ऑफिस बुलाया। कुछ ही मिनटों में नेहा शर्मा डीएम ऑफिस पहुंच गई। कनिका मेहरा ने दुकान की सारी घटना नेहा शर्मा को बताई। ये सुनकर नेहा भी क्रोधित हो गई। कनिका ने वीडियो रिकॉर्डिंग दिखाई। दुकान की सारी घटना कैमरे में रिकॉर्ड थी। ये देखकर नेहा शर्मा ने कहा, इस इंस्पेक्टर ने तो बहुत गलत किया है। इस दुकानदार के साथ ऐसा बुरा व्यवहार,
और सिर्फ यही नहीं, उन्होंने एक महिला अधिकारी पर भी हाथ उठाया है। ये कानूनी अपराध है। किसी लड़की पर हाथ उठाना कानून के खिलाफ है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि हमारे थाने में ऐसा इंस्पेक्टर होगा, नहीं तो मैं इसे कब का सस्पेंड करवा देती। खैर, आपने ठीक किया कि आपने सबूत जुटाए। अब मैं इसे सस्पेंड करवाऊंगी। नेहा शर्मा ने आदेश दिया और एक इंस्पेक्टर को ये रिपोर्ट तैयार करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि सस्पेंड की चिट्ठी और शिकायत के कागजात तुरंत तैयार किए जाए। कनिका ने कहा, ठीक है, लेकिन आप अभी इंस्पेक्टर के खिलाफ तुरंत रिपोर्ट और सस्पेंड की चिट्ठी तैयार करवा दीजिए। कल ही मैं इस मामले को कोर्ट तक लेकर जाऊंगी और इसे पूरे शहर के सामने सस्पेंड करवाऊंगी। नेहा शर्मा ने आश्वस्त स्वर में कहा, हाँ ठीक है। ये कहकर उन्होंने तुरंत कार्रवाई शुरू कर दी और इंस्पेक्टर आदित्य रंजन के खिलाफ रिपोर्ट तैयार करवाई। अगले दिन मामला कोर्ट तक पहुंच गया। अगले दिन सुबह से ही कोर्ट में भीड़ जमा थी। पूरे शहर में चर्चा थी कि आज उस इंस्पेक्टर का केस है जिसने एक गरीब दुकानदार और डीएम कनिका मेहरा के साथ दुर्व्यवहार किया था। कोर्ट के बाहर मीडियाकर्मी कैमरे लेकर खड़े थे और अंदर सब अपनी अपनी जगह ले रहे थे। जज साहब भी आ चुके थे। कनिका मेहरा साधारण कुर्ता पहनकर अपने वकील के साथ आईं। उनका चेहरा शांत था, लेकिन आंखों में गुस्सा और साहस दोनों दिख रहा था। वो दुकानदार भी वहीं था जिसने सब कुछ देखा था। थोड़ा डर तो था, मगर अब वो सच बोलने के लिए तैयार था। उधर इंस्पेक्टर आदित्य रंजन, जो पहले बहुत प्रताप से घूमता था, आज कोर्ट में सिर झुकाए बैठा था। चेहरे पर साफ तौर पर घबराहट का भाव दिख रहा था। जज ने कहा, आज हम ये फैसला लेंगे कि इंस्पेक्टर ने सच में अपने पद का गलत इस्तेमाल किया है या नहीं, और अगर किया है तो उसे क्या सज़ा दी जाएगी। इसके बाद मुकदमा शुरू हुआ। सबसे पहले शिकायतकर्ता सरकारी वकील ने वो सीसीटीवी वीडियो दिखाया जो कनिका ने दुकान से निकलवाया था। वीडियो कोर्ट के बड़े स्क्रीन पर चला। सब चुप होकर देखने लगे। वीडियो में साफ दिख रहा था इंस्पेक्टर कैसे दुकान पर गए, दुकानदार से चिकन उठाया, पैसे नहीं दिए, फिर गुस्से में धमकाने लगे। जब कनिका ने दखल दिया तो उन्होंने उन्हें भी डांटा और हाथ उठाने की कोशिश की। वीडियो खत्म होने पर कोर्ट में खामोशी छा गई। जज ने गहरी सांस ली और बोले, जो देखा गया है वो बहुत गंभीर है। अब कनिका मेहरा को गवाह के तौर पर बुलाया गया। कनिका ने शांत स्वर में कहा, माननीय जज साहब, मैंने सब अपनी आंखों से देखा है। इंस्पेक्टर ने सिर्फ दुकानदार को धमकाया नहीं, बल्कि मेरे ऊपर भी हाथ उठाया है। अगर ऐसे ऑफिसरों को नहीं रोका गया तो आम जनता पर अत्याचार बढ़ता रहेगा। इसके बाद दुकानदार की बारी आई। वो थोड़ा कांपते हुए बोले, साहब, मैं गरीब आदमी हूँ। उस दिन बस इतना ही कहा था कि पैसे दे दीजिए, तब उन्होंने गुस्से में थप्पड़ मार दिया। डर के मारे कुछ नहीं बोला था, लेकिन जब मैडम ने वीडियो निकलवा लिया तो हिम्मत आ गई। शिकायतकर्ता पक्ष ने कहा, माननीय अदालत, ये मामला सिर्फ एक थप्पड़ का नहीं है, ये मामला सत्ता के दुरुपयोग का है। जिसे कानून की रक्षा करनी थी वही कानून तोड़ बैठा है। अब डिफेंस पक्ष, इंस्पेक्टर का वकील खड़ा हुआ। उसने कहा, मेरे मुवक्किल ने जानबूझकर कुछ नहीं किया। वे उस दिन बहुत तनाव में थे, भीड़ जमा हो गई थी, बस गुस्से के वश में गलती हो गई। इसे अपराध नहीं कहा जा सकता। जज ने बीच में रोककर पूछा, गुस्सा होने पर क्या कोई इंस्पेक्टर किसी को भी थप्पड़ मार सकता है? क्या कानून का रक्षक ही कानून तोड़ेगा? डिफेंस वकील चुप हो गया। शिकायतकर्ता पक्ष ने फिर सीसीटीवी की फॉरेंसिक रिपोर्ट दिखाई। रिपोर्ट में लिखा था कि वीडियो असली है, उसमें कोई एडिटिंग नहीं है। साथ में मेडिकल रिपोर्ट में दुकानदार की चोट का भी जिक्र था। अब अदालत में फैसला सुनाने का समय आ गया। जज ने कहा, अदालत के सामने सारे सबूत साफ है। इंस्पेक्टर आदित्य रंजन ने अपने पद का दुरुपयोग किया है। उन्होंने आम नागरिक को धमकाया है, मारा है और सरकारी पद की गरिमा को ठेस पहुंचाई है। ये सिर्फ दुर्व्यवहार नहीं बल्कि कानून के खिलाफ अपराध है। जज ने आगे कहा, कानून सबके लिए बराबर है, चाहे वो आम आदमी हो या पुलिस ऑफिसर। अगर कोई अपने पद का इस्तेमाल गलत काम के लिए करता है तो उसे सजा जरूर मिलेगी। इसके बाद उन्होंने आदेश सुनाया, इंस्पेक्टर आदित्य रंजन को उनके पद से तुरंत सस्पेंड किया गया। इसी के साथ अदालत उन्हें 3 साल की जेल और जुर्माना सुनाती है। विभाग को आदेश दिया गया कि उन्हें हिरासत में लेकर जेल भेजा जाए और उनके खिलाफ आगे की जांच जारी रखी जाए। ये सुनते ही कोर्ट हॉल में खामोशी छा गई। इंस्पेक्टर का चेहरा फीका पड़ गया। पुलिस के 2 सिपाही आगे आए। उन्होंने उसे हथकड़ी पहनाई। कनिका मेहरा ने सिर झुकाकर चैन की सांस ली। दुकानदार की आंखों में आंसू थे, लेकिन वो आंसू खुशी के थे। कोर्ट का फैसला उस दिन सिर्फ एक व्यक्ति के लिए नहीं बल्कि पूरे शहर के लिए एक मिसाल बन गया। कनिका मेहरा और दुकानदार दोनों के चेहरे पर शांति थी, क्योंकि उन्होंने डर के खिलाफ लड़कर न्याय पाया था। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो या कहानी अच्छी लगी हो तो एक लाइक तो जरूर बनता है।
वीडियो या कहानी को अपने दोस्तों और ग्रुप में ज़रूर शेयर करें ताकि ज़्यादा लोग इस सच्ची और दिल को छू लेने वाली कहानी को देख सकें।